तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग शॉर्टिंग सेरेमनी में आया था ताकि वो एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से रोक सके, लेकिन उसने फ्लो फ्लो में ऐसे बातें बोल दिया था जिसकी वजह से आप उन्हें उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा। मिस सोसो झोंगरियोंग को बोलता है, ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर अभी अभी जो कुछ भी कहा वो सभी ने सुन लिया है। आखिरकार यहाँ पर सबके सब स्किल मार्शल आर्ट मास्टर जो हैं। झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, शिट मैंने तो ये बात बहुत ही ज्यादा धीरे से कहा था, लेकिन इसके बावजूद जितने भी फास्ट रेट के मार्शल आर्ट मास्टर हैं उन सभी ने मेरे बातों को सुन लिया। इसके बाद मैनेजर बोलता है, मैं माओशान सेठ के ताओइस्ट के साथ हूँ, मेरे पास उनके बातों पर संदेह करने का कोई भी रीजन नहीं है और मेरा जवाब भी वही होगा जो चौथे यंग मास्टर ने अभी अभी अपने दोस्त को कहा है। ये सुनकर झोंगरियोंग तो फिर से हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे मैनेजर एक स्क्वाड इनवॉय को बोलता है तो नॉर्थर्न ड्रैगन हॉल के कफिना मरे हुए लोगों के कॉफिन को अपने साथ लेकर जाएगा। चीफ स्क्वाड जंग, आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा ताकि इस मिशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। चीफ स्क्वाड जंग इसके लिए हाँ बोलता है, लेकिन वो अपने मन में बोलता है, डैम इट, क्योंकि अब उन्होंने इसके लिए डिसीजन ले लिया है तो अब तब तक इसे इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि ना स्क्वाड किंग खुद कुछ ना बोले। इसके बाद मैनेजर सभी को भेजने ही वाला था कि तभी वहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर आते हुए बोलता है, जरा एक मिनट रुकिए, अगर आप ये एक तरफा निर्णय लेते हैं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है। मैनेजर पूछता है, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है नॉर्थर्न ड्रैगन हॉल लीडर? सेकंड यंग मास्टर बोलता है, चीफ स्क्वाड जंग जिस डेस्टिनेशन पर जा रहा है वो यांग झाओ है, ये जियान्यू माउंटेन से 5 दिन की दूरी पर है जहां मरे हुए को पहुंचाना है। मैनेजर पूछता है तो सेकंड यंग मास्टर बताता है, जैसा कि आप जानते हैं 15 दिनों में नॉर्थर्न ड्रैगन हॉल मानपो मर्चेंट यूनियन के 120 टन चावल को फुजियांग लेकर जाएगा, क्योंकि हमारे सभी स्क्वाड वॉरियर और कुली इस मिशन में शामिल होंगे, तो इसीलिए हमें उस काफिले की भी जरूरत है जिसे चीफ स्क्वाड जंग जल्दी वापस लेकर आएगा। मैनेजर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के अलग अलग सिचुएशन होती है। हम आपको दूसरे पवेलियन के स्क्वाड वॉरियर और कुलियों को प्रोवाइड कर देंगे, तो इसीलिए फिलहाल मैंने जो फैसला लिया वही होगा। इधर झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये आगे बढ़ा तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उन्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और तभी वो अचानक से कुछ सोचने के बाद अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलता है, मैं जाऊंगा। जो सुनकर मिस सोसो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, यंग मास्टर आपने अभी अभी क्या कहा? यहाँ तक कि स्क्वाड किंग और बाकी के सभी भी हैरान हो जाता है। थर्ड यंग मास्टर बोलता है, मेट्रोपॉलिटन एग्जाम 1 महीना बाद है और तुम कह रहे हो कि तुम स्क्वाड मिशन में जाओगे, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैनेजर बताता है, सिर्फ स्क्वाड वॉरियर और कुली ही इसमें शामिल हो सकता है। झोंगरियोंग सोचता है, अगर मैं मिशन को नहीं रोक सकता तो फिर मुझे इस तबाही को होने से रोकने की कोशिश करना चाहिए। फिर वो मैनेजर को बोलता है, अगर बात ऐसी है तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जूरिन स्क्वाड में शामिल करें। जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। ये सुनकर मैनेजर पहले तो हैरान होता है और फिर बोलता है, जूरिन स्क्वाड मिशन में शामिल नहीं होते हैं। झोंगरियोंग बोलता है, हालांकि ऐसा बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है ना? मतलब कि जूरिन स्क्वाड को भी कभी कभी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। मैनेजर बोलता है, मैं समझता हूँ कि आप मृतकों के वीरतापूर्ण कार्य के लिए कैसा महसूस करते हैं, लेकिन प्लीज यहीं पर रुक जाइए, हम इन सब का ख्याल रख लेंगे, इसलिए आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। झोंगरियोंग बोलता है, मेरे लिए प्रोविंशियल एग्जाम को देने का एकलौता वजह था एक जूरिन स्क्वाड बनना और स्क्वाड मिशन में जाना। अगर मेरे लिए ऐसा करना अलाउ नहीं है तो फिर मेट्रोपॉलिटन एग्जाम को देना मेरे लिए मीनिंगलेस होगा। सभी लोग आपस में बातें करते हुए बोलता है, हे भगवान, वो मेट्रोपॉलिटन एग्जाम को सिर्फ इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो स्क्वाड मिशन में नहीं जा सकता, जबकि हमें लगा कि
आखिरकार वो एक मैच्योर बन गया है। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्या उसने अभी भी खुद पर काबू नहीं पाया है। मैनेजर थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन एग्जाम को पास कर लेते हैं तो फिर आप कम से कम एक रीजन के मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। क्या आप सच में सिर्फ एक स्क्वाड वॉरियर बनने के लिए ये सब करने जा रहे हैं? झोंगरियोंग बोलता है, जी बिल्कुल। मैनेजर पूछता है, मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार आप एक स्क्वाड वॉरियर बनने के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों है? झोंगरियोंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके पिछले लाइफ के होता है। कोई उसको बोलता है, आपका सपना एक स्क्वाड वॉरियर बनना है। हे भगवान, लगता है कि आपका नशा सर पर चढ़ चुका है। झोंगरियोंग यानी कि फिलहाल जो कुली चीफ है वो बोलता है, आखिर इसमें गलत क्या है? क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता? उसका दोस्त बोलता है, हमारे जैसे कुली स्क्वाड वॉरियर कैसे बन सकता है? और आपका तो पैर भी लग रहा है। मुझे लगता है कि आपके लिए स्टडी करना ही बेहतर होगा और फिर उसके जगह पर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हैं। और तभी चीफ कुली दूसरे टेबल में दो लोगों को बातें करते हुए सुनता है, जिसमें से एक बंदा बोलता है, चीफ स्क्वाड गाबुलियोंग, आपने जो मुझे दवा दी उसके बदौलत मेरा बेटा ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा बंदा बोलता है, सुनकर अच्छा लगा। यहाँ पर फ्लैशबैक में इन दोनों को दिखाने का मतलब यह है क्योंकि ये वही बंदा चीफ स्क्वाड गाबुलियोंग है जिसको कि हमने फर्स्ट एपिसोड में उन डाकुओं के हाथों मरते हुए देखा था। और यहाँ पर आप लोग ये सोच लीजिए कि ये झोंगरियोंग का एक आइडल की तरह है, यानी कि यहाँ पर झोंगरियोंग चीफ स्क्वाड गाबुलियोंग की तरह बनना चाहता है। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है। झोंगरियोंग अपने फादर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, जिस वजह से मैं एक स्क्वाड वॉरियर बनना चाहता हूँ। और फिर आगे सभी को बोलता है, मैं यहाँ पर मौजूद सभी स्क्वाड वॉरियर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरकार आप सभी ने ये प्रोफेशन क्यों चुना? क्या आप सभी एक स्क्वाड वॉरियर सिर्फ इसलिए बन गए क्योंकि मेरे ऑपोजिट आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने के लिए इनफ टैलेंटेड नहीं थे? इसका जवाब वहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं दे पाता है। और झोंगरियोंग आगे पूछता है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना एक स्क्वाड वॉरियर बनने से बेहतर क्यों है? क्या आप सभी को उन बीते हुए वर्षों का पछतावा है जिन्हें आप एक स्क्वाड वॉरियर बन के बिताया है, भले ही ये कितना ही लंबा समय क्यों ना हो? कुछ स्क्वाड वॉरियर बोलता है, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें अपने काम पर गर्व है। जो सुनकर झोंगरियोंग चिल्लाते हुए बोलता है, बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं एक स्क्वाड वॉरियर क्यों बनना चाहता हूँ तो फिर मेरा जवाब यही है। और फिर अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित स्क्वाड बनना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी दिग्गजों की तरह इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे क्या सोचते हैं या वो क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने से बेहतर एक स्क्वाड वॉरियर बनना मेरे लिए मीनिंगफुल है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक स्क्वाड वॉरियर एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अपने पूरे जिंदगी को स्क्वाड एजेंसी के काम के लिए समर्पित कर देता है। स्क्वाड कमांडर, पवेलियन लीडर, हॉल लीडर और यहाँ तक कि स्क्वाड किंग भी एक तरह से एक स्क्वाड वॉरियर है। जैसे एक शॉटमैन का सपना होता है एक ग्रेट शॉटमैन बनना और एक स्कॉलर का सपना होता है एक स्कॉलर मास्टर बनना, उसी तरह से स्क्वाड वॉरियर का सपना होता है एक रेपुटेबल स्क्वाड बनना। पूरे सेंटर प्लैनेट में ऐसे सिर्फ 4 ही लोग हैं। वो 4 ग्रेट रेपुटेबल स्क्वाड हैं जिन्हें स्क्वाड एजेंसी में एक हीरो के तरह पूजा जाता है। उनमें से एक है ली जोंगसन, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी पर एकलौता रेपुटेबल वॉरियर का टाइटल हासिल करने वाला स्क्वाड वॉरियर। चारों में से एक कदम आगे रहने के वजह से वो स्क्वाड किंग बन गया। सभी स्क्वाड वॉरियरों के बीच एक जीता जागता लेजेंड। इसके बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, यहाँ पर मौजूद सभी चीफ स्क्वाड भी एक एक दिग्गज हैं। मेरे जैसे एक यंग मैन का इस तरह का जवाब उनके दिलों में गूंज जाएगा और जिस पल ऐसा होगा चीजें मेरे हिसाब से चलेगा। और तभी मिस सोसो हंसते हुए बोलती हैं, लेकिन यंग मास्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि आप सिर्फ एक ही चीज कहेंगे? जो सुनकर बाकी के सभी लोग भी हंसते हुए बोलता है,
हाँ बिल्कुल यंग मास्टर, आपका दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा है। आपने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। यंग मास्टर आप सच में कमाल के हैं। जो सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा ब्लश करने लगता है और अपने मन में बोलता है, चाहे जो भी हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये काम कर गया। फिर वो अपने फादर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है स्क्वाड किंग के डिसीजन पर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि स्क्वाड किंग स्माइल करने लगता है, जिसके बाद वो मैनेजर को इशारा करता है, यानी कि स्क्वाड किंग इस बात के लिए मान गया था। मैनेजर भी इशारे को समझने के बाद सभी को बोलता है, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का अनाउंसमेंट, आज से जुरेन ली झोंगरियोंग को एक स्क्वाड वॉरियर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से चिल्लाने लगता है और झोंगरियोंग तो ये सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके पिछले जीवन के सपना आखिरकार पूरा हो गया। थर्ड यंग मास्टर उसको अजीब नजरों से देखने लगता है और मैनेजर आगे बोलता है, जुरेन ली झोंगरियोंग चीफ स्क्वाड जैंग के काफिले के साथ जुड़ेंगे और उनके साथ जियान्यू माउंटेन के तरफ जाएंगे। फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है, चीजों ने इतना अजीब मोड़ ले लिया है। सेकेंड यंग मास्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल। झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, मैंने बहुत ही लंबे समय तक इसका सपना देखा है। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं पागलों की तरह इधर उधर उछलना चाहता हूँ। मैनेजर बोलता है, ठीक है, अब जबकि सभी स्क्वाड मिशनों को असाइन कर दिया गया है तो इसी के साथ शाउटिंग सेरेमनी को खत्म किया जाता है। मैनेजर की बात पूरा होने से पहले ही कोई चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि यह मिस सोसो होती है। वो बोलती है, प्लीज मुझे भी हायर कर लीजिए, जिसे सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मैनेजर और बाकी के सभी तो सदमे में होता है। मिस सोसो बोलती है, मैं पोंग जिनियांग, मुझे प्रोविंशियल एग्जाम में 10th प्लेस हासिल हुआ। आप अगर मुझे मेट्रोपॉलिटन एग्जाम तक हायर करते हैं तो फिर मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा। मैनेजर बोलता है, बस बहुत हुआ, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम स्क्वाड मिशन में जाना चाहते हो? मिस सोसो बोलती है, हाँ बिल्कुल। झोंगरियोंग धीरे से उसको रोकते हुए बोलता है, जरा एक मिनट रुक जाओ, आप अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिस सोसो गुस्से के साथ उसको बोलती है, मेरे बिना अकेले आपके कहीं जाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप भूल चुके हैं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ नूडल्स खाने जाने वाले हैं? झोंगरियोंग उसको समझाते हुए बोलता है, एक स्क्वाड मिशन आपके इमेजिन से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर शहर में पहुंचने से पहले रात हो जाता है तो फिर आप नहा नहीं पाएंगे और आपको पहाड़ों या फिर पत्थरों के ऊपर सोना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपका जीवन किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकता है। मिस सोसो बोलती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के खतरनाक और मुश्किल काम को करके पैसे कमाते हैं। वो अपने फैमिली के पालन पोषण करते हैं और अपने पेरेंट्स का देखभाल करते हैं, लेकिन आज मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ वो सिर्फ अपने सपने को पूरे करने के लिए ऐसा कर रहा है। ये सुनकर झोंगरियोंग आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता है और मिस सोसो आके बोलती है, चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि उनके तरह मेरा भी सपना सेम हो और वैसे भी मैं कोई कमजोर स्कॉलर नहीं हूँ जो स्क्वाड मिशन पर कुछ दिन भी नहीं बिता सकता। और हालांकि यांगजाओ से जियान्यू माउंटेन पर पहुंचने के लिए 5 दिन लगता है, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने का शॉर्टकट जानता हूँ। अगर हम उस रास्ते से जाए तो फिर हम 3 दिन के अंदर ही वहां तक पहुंच सकते हैं। कोइंसिडेंस से यांगजाओ मेरा होम टाउन है। जो सुनकर शिपमैन मैनेजर और बाकी के सभी थोड़ा हैरान हो जाता है। मैनेजर बोलता है, सेंटर प्लेन्स के नदियों और पहाड़ों को पार करना हमारा काम है। भले ही यांगजाओ आपका होम टाउन है, फिर भी आपको उस शॉर्टकट के बारे में कैसे पता हो सकता है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते हैं? क्या आपने जो कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? मिस सोसो स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसके लिए अपना हाथ दांव पर लगाता हूँ। झोंगरियोंग उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, वो तो बिल्कुल एक असली मर्द की तरह बातें कर रहा है। अगर ये सिर्फ एक्टिंग नहीं होता तो फिर हम सच में दोस्त बन सकते थे। इसके बाद यहीं पर ये वाला सीन खत्म हो जाता है और हमें कुछ देर बाद स्क्वाड किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदे से पूछता है, सियोक सान, क्या तुम्हें सच
में लगता है कि झोंगरियोंग एक स्क्वाड वॉरियर बनना चाहता है। वो बंदा थोड़ी देर के लिए तो शांत होता है और फिर बोलता है, उसने जो कुछ भी कहा उसके बेस पर मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो सिर्फ शेख ही भगा रहा था या उसके बातें बेकार थे। वो बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल आपके तरह। स्क्वाड किंग पूछता है आखिरकार वो ऐसा क्यों चाहेगा जबकि वो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता। वो बंदा बोलता है क्या मार्शल आर्ट नहीं जानना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? स्क्वाड किंग पूछता है तुम दोबारा उसके साइड लेने के लिए क्या कहने वाले हो? सेओक्सन बोलता है एक स्क्वाड वॉरियर को मार्शल आर्ट की नॉलेज होना चाहिए ताकि वो जरूरत आने पर स्क्वाड मिशन के दौरान काम आ सके, लेकिन स्क्वाड मिशन को सक्सेस करने के लिए और भी कई तरीके हैं। स्क्वाड किंग बोलता है मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसके लिए अपने जिंदगी जीने के कई आसान तरीके हैं। अगर वो सच में एक स्क्वाड वॉरियर बनना चाहता है तो फिर वो अपने भाइयों के तरह 3 से 4 साल तक स्क्वाड मिशन में जा सकते हैं और फिर एक पवेलियन मास्टर बन सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए एक स्क्वाड वॉरियर बनकर रहना और पूरे दुनिया पर घूमना चाहता है। इतना मुश्किल रास्ता जहाँ उसे गर्म कमरे से भी ज्यादा खुले मैदान में सूखे घास और पत्थरों के ऊपर सोना पड़ेगा। सेओक्सन स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसे एक और स्क्वाड वॉरियर को जानता हूँ जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। और उस रास्ते पर कदम रखने के 40 साल बाद वो झेजियन प्रोविंस पर सबसे बिगेस्ट स्क्वाड एजेंसी के ऑनर बन गए। यहाँ पर सेओक्सन स्क्वाड किंग के बारे में ही बात कर रहा है। स्क्वाड किंग बोलता है क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मेरे ही नक्शे कदम पर चल रहा है? सेओक्सन बोलता है अगर ये उसके ख्वाहिश होती तो फिर ये बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अगर वो सिर्फ एक सिंपल स्क्वाड वॉरियर बनना चाहते हैं तो फिर हमें उसे उसके किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। और अगर वो अपने दम पर एक रेपुटेबल स्क्वाड बन जाता है तो फिर वो चाहे या फिर ना चाहे उसे अपने भाइयों के खिलाफ ही जंग लड़ना होगा। ये सुनकर स्क्वाड किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर सेक्सन का कहने का ये मतलब है कि उसे विरासत को लेने के लिए अपने ही भाइयों से लड़ना होगा। वो आगे बोलता है वरना वो आखिरकार किसी स्क्वाड मिशन पर अपना जान गंवा देगा। बाकी के एवरेस्ट स्क्वाड वॉरियर की तरह किस्मत ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ गॉड ही जानता है। स्क्वाड किंग उसके बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और फिर बोलता है मैं 5 सालों से उसे देख रहा हूँ। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि उसके हाल फिलहाल के कामों ने मुझे इम्प्रेस किया है, लेकिन उसके फादर के तौर पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच में वही है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक कीड़ा कितने जोर से हिलता है, लेकिन फिर भी वो एक कीड़ा ही होता है। सेक्सन बोलता है ऐसे कीड़े भी होता है जो सांपों को निकल जाता है और जंगली सुअरों को भी मार गिराता है। एग्जाम्पल के तौर पर वूजी माउंटेन पर अर्थ और हेवन के स्पिरिट जैसा कुछ, जिसके बारे में पूरे जियांगू में बात किया जा रहा है। स्क्वाड किंग बोलता है चलो इन बकवास को बंद करते हैं। आखिरकार उस लड़की पोंग जिनियान के बारे में क्या, जो अभी अभी स्क्वाड मिशन में शामिल हुआ, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो लड़की कौन है? सेओक्सन बोलती है बिल्कुल नहीं, वो फेमस होने के लिए अभी बहुत छोटी है। स्क्वाड किंग बोलता है उसके चाल ढाल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है, लेकिन आखिरकार जोंगरियोंग से मिलने के लिए वो एक आदमी बनकर क्यों घूम रहा है? सेओक्सन बोलता है प्लीज आपको ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आपने इसे खुद नहीं देखा? वो हमेशा जोंगरियोंग को जोश भरी नजरों से देखती है। वो बिल्कुल शांत और प्योर है और वो बातें भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से और इज्जत से करती हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो किसी रेपुटेबल फैमिली से हैं। स्क्वाड किंग बोलता है फिर भी मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, पता लगाओ कि आखिरकार वो कौन है। सेओक्सन बोलता है जी बिल्कुल। स्क्वाड किंग आगे बोलता है और हाँ, चीफ स्क्वाड झांग जिस काफिले को लीड करेगा उसके सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक कैपेबल स्क्वाड वॉरियर को नियुक्त कर दो। जोंगरियोंग के तीनों भाइयों के अलावा कोई और? सेओक्सन बोलता है एक पर्सन है, वो गाबोलियोंग के नाम से जाना जाता है, हमारे नए स्क्वाड वॉरियर में से एक। उन्होंने ज्यादातर चीफ स्क्वाड को बहुत ही शानदार तरीके से हराया। वो अपने हथियार के तौर पर एक लॉन्ग शॉट को इस्तेमाल करता है
है और वो जियांगू में भी बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है। स्क्वाड किंग बोलता है ठीक है तो फिर उसे उसमें शामिल करो। इसके बाद हमें एक साथ झोंगरियोंग के तीनों भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि थर्ड यंग मास्टर गुस्से से बोलता है झोंगरियोंग वो कमीना, आखिरकार वो खुद को क्या समझता है, वो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो फिर आखिरकार वो एक स्क्वाड वॉरियर बनने और स्क्वाड मिशन में जाने के बारे में कैसे सोच सकता है। फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि वो एक स्क्वाड मिशन में जा रहा है जबकि उसे मेट्रोपॉलिटन एग्जाम की तैयारी करना है। ये देखते हुए कि वो प्रोविंशियल एग्जाम का टॉप स्कॉलर था तो उसके लिए ये नामुमकिन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड यंग मास्टर बोलता है सच में उसके पास होने की हाई चांस है अगर वो मेट्रोपॉलिटन एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता। थर्ड यंग मास्टर चीखते हुए बोलता है सेकेंड ब्रदर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, चाहे ये बात सच हो कि वो प्रोविंशियल एग्जाम का टॉप स्कॉलर हो लेकिन मेट्रोपॉलिटन एग्जाम पूरी तरीके से डिफरेंट लेवल पर है। सेकेंड यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर को बोलता है मुझे ये मत कहना कि तुम मेट्रोपॉलिटन एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये सुनकर थर्ड यंग मास्टर थोड़ा घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए बोलता है आखिरकार आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सेकेंड यंग मास्टर बोलता है क्या तुम सचमुच इस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हो। थर्ड यंग मास्टर बोलता है क्या मैं नहीं दे सकता, मैं भी एक स्कॉलर हूँ जिसने प्रोविंशियल एग्जाम को पास किया है। सेकेंड यंग मास्टर बोलता है बेतुका मत बनो। जो सुनकर थर्ड यंग मास्टर बोलता है सेकेंड ब्रदर आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। सेकेंड यंग मास्टर बोलता है क्या मैं बहुत ज्यादा हो रहा हूँ, तुम प्रोविंशियल एग्जाम को इसलिए पास कर पाए क्योंकि तुम्हारे माँ ने मैजिस्ट्रेट को रिश्वत देने में कामयाब हो पाया, लेकिन आखिरकार तुम मेट्रोपॉलिटन एग्जाम को कैसे पास करना चाहते हो, क्या तुम जजों को रिश्वत देने के लिए बीजिंग तक जाने वाले हो। ये सुनकर थर्ड यंग मास्टर का मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है आखिरकार ये इस बात को कैसे जानता है। सेकेंड यंग मास्टर उसको टीज करते हुए बोलता है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और तभी फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है ऐसा महसूस होता है जैसे कि झोंगरियोंग हाल ही में बहुत ही ग्रो हो गया है, पिताजी भी उसके साथ बहुत ही अलग तरीके से पेश आ रहा है। सेकेंड यंग मास्टर पूछता है क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है पिताजी ने झोंगरियोंग को म्यूटेराइट आयरन टेकर दिया है। ये सुनकर सेकेंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। सेकेंड यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए बोलता है म्यूटेराइट आयरन टेकर, पिताजी ने इतनी कीमती चीज उसे दे दिया। फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है हाँ वो छोटा सा बीज अब धीरे धीरे एक बड़े से पेड़ में बदल रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन उस काफिले का सीन दिखाया जाता है जिस काफिले के साथ झोंगरियोंग और मिस सोसो था। चीफ स्क्वाड चांग झोंगरियोंग से पूछता है फोर्थ यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। झोंगरियोंग जो कि इस सफर पर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था वो चीफ स्क्वाड चांग से पूछता है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। चीफ स्क्वाड चांग बोलता है क्योंकि आप घोड़े के ऊपर ही लेटे हुए हैं। झोंगरियोंग बोलता है क्या ये अजीब है कि मैं इसे इस तरीके से चला रहा हूँ। चीफ स्क्वाड चांग बोलता है हाँ बिल्कुल। झोंगरियोंग बोलता है चीफ स्क्वाड चांग क्या हम जारी रखने से पहले थोड़ा आराम नहीं कर सकते, मेरे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं किसी भी पल एक्सप्लोड हो जाऊंगा। चीफ स्क्वाड चांग बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हर रोज तय करने के लिए एक निश्चित दूरी होते हैं, आज चाहे कुछ भी हो हमें सूरज ढलने से पहले जंगसा वैली तक पहुंचना ही होगा। हम सिर्फ आपके वजह से अपने शेड्यूल में देरी नहीं होने दे सकते। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है झूठ, मैं जानता हूँ कि एक नया रास्ता है जिसके शुरुआत पिछले साल हुआ था, अगर हम उस रास्ते से गुजरे तो फिर हम 6 घंटे के अंदर ही जंगसा वैली तक पहुँच सकते हैं। वो शायद से सिर्फ मुझे कष्ट देना चाहता है। खैर मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि शायद से ये मेरी ही गलती है कि मैं ठीक से घोड़ा नहीं चला सकता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस पर बैलेंस बनाए रखना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात चीफ स्क्वाड चांग को भी पता होता है और इसीलिए वो झोंगरियोंग को बोलता है अगर ये आपके लिए इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो फिर चलने के लिए नीचे उतरना कैसा रहेगा। शायद से अपने घोड़े को खींचना ज्यादा थका देने वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये कुलियों की तरह पूरे वजन को अपने पीठ पर ले जाने से तो बेहतर ही है ना। ये सुनकर पीछे जितने भी स्क्वाड वॉरियर होता है वो सभी के सभी हंसने लगता
जाता है और झोंगरियोंग का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हुए मन ही मन उनको गाली देने लगता है। और तभी चीफ स्क्वाड जंग अपने घोड़े को तेज भगाते हुए बोलता है, मैं पहले आगे बढ़ूंगा, बाद में मिलते हैं फोर्थ यंग मास्टर। तभी मिस सोसो झोंगरियोंग को बोलता है, अगर आप इस तरीके से सवारी करेंगे तो फिर आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। झोंगरियोंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। और तभी मिस सोसो बोलती है, मैं आपके घोड़े के बात कर रहा हूँ, आपके नहीं। अगर आप इसी तरीके से सवारी करते हैं तो फिर आपके घोड़ा ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। जो सुनकर झोंगरियोंग हैरान हो जाता है और मिस सोसो आगे बोलती है, ठीक है, आप अब अपने पीठ को सीधा कीजिए और ग्रेविटी फोर्स को अपने रीढ़ की हड्डी पर डालिए। उसके बाद पैरों से घोड़े को ऐसे पकड़िए जैसे कि आप घोड़े को गले लगा रहे हैं। झोंगरियोंग उसी तरह करते हुए पूछता है, क्या ऐसे? और तभी अचानक से उसका बैलेंस भी करने लगता है। मिस सोसो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए बोलता है और वो मिस सोसो के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है, नामगोंग क्लैन के प्रीशियस डॉटर होने के बावजूद वो घोड़े को इतने अच्छे से चला सकती हैं। ये मेरे लिए अपने प्राइड की परवाह करने का समय नहीं है। जब कोई तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हो तो हमेशा जल्दी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये बोलने के बाद झोंगरियोंग मिस सोसो के बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए बड़े ही ध्यान से घोड़े के ऊपर बैठने लगता है और मिस सोसो बोलती है, बहुत बढ़िया, देखना आप इसे कर सकते हैं। झोंगरियोंग बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी गिरने वाला हूँ। मिस सोसो बोलती है, सभी चार पैरों वाले जानवरों के चलने के अनोखा तरीका होता है, आपका शरीर इसकी आदी हो रहा है, तो बस आपको इसे कुछ समय देना चाहिए। झोंगरियोंग बोलता है, क्या आप मुझे कुछ और सिखाने नहीं जा रहे हैं? मिस सोसो बोलती है, आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं इतने कम समय में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे आपका सारे सीक्रेट बता देंगे। एक टॉप स्कॉलर बनने के बावजूद आपको मुझे एक बाउल नूडल्स खिलाया नहीं जा रहा है। झोंगरियोंग गुस्से से बोलता है, मैं 8 बाउल नूडल्स के साथ डम्पलिंग भी खरीदूंगा। मिस सोसो बोलती है, क्या शुरू से ही डम्पलिंग शामिल नहीं थे? झोंगरियोंग बोलता है, मैं बम्बू लीफ ग्रीन वाइन भी खरीदूंगा। जो सुनने के बाद मिस सोसो उसको अच्छे से घोड़े कैसे चलाया जाता है उसके बारे में बता देती है, जिसे फॉलो करते हुए झोंगरियोंग भी अच्छे से करने लगता है। मिस सोसो बोलती है, ये कैसा है? झोंगरियोंग बोलता है, ये जरूर से एक्स्ट्रा डम्पलिंग के काबिल है। मिस सोसो स्माइल करते हुए बोलती है, ये सुनकर अच्छा लगा। और तभी अचानक से झोंगरियोंग के घोड़े के पिछवाड़े में जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके वजह से घोड़ा तेजी के साथ भागने लगता है, जिस वजह से झोंगरियोंग घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? मिस सोसो बोलती हैं, आप जबकि मैंने आपका मदद करने का फैसला कर लिया है तो मुझे अपना बेच देना चाहिए। क्रिटिकल सिचुएशन में सीखना हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमें झोंगरियोंग को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए आगे निकलने वाले सभी स्क्वाड वॉरियरों को बोलता है, सबके सब मेरे लिए रास्ता छोड़ दो, और घोड़े को चिल्लाते हुए रुक जाने के लिए बोलता है। लेकिन घोड़ा थोड़ी ना उसके बातों को समझने वाला है। उसके जोर से चीखने की वजह से घोड़ा और भी तेजी से भागने लगता है। वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं यहाँ पर गिर गया तो फिर ना सिर्फ मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा बल्कि मुझे बहुत ही सीरियस इंजरी भी आएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन मैंने तो बस ये सीखा कि घोड़े को कैसे चलाया जाता है। और तभी वो बोलता है, जरा 1 मिनट रुको, मुझे घोड़े के मोमेंटम महसूस हो रहा है। नहीं, ऐसा लगता है मेरे लिए समय जैसे धीमा हो गया है। और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, इसकी मदद से मैं घोड़े के सभी मोमेंटम को महसूस कर पाऊंगा। और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से घोड़े को चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक खुले मैदान में आ जाता है और फिर वहाँ से शानदार तरीके से एक फूल को तोड़ते हुए घोड़े को रोक देता है। थोड़ी देर बाद मिस सोसो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको बोलती है, आपने सचमुच बहुत ही तेजी के साथ इसे सीख लिया है। हालांकि मैं जानता था कि आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन आपने तो मेरे एक्सपेक्टेशन को भी पार कर दिया। झोंगरियोंग बोलता है, ऐसे अच्छे टीचर के बिना ये कभी भी मुमकिन नहीं था, इसके लिए शुक्रिया। मिस सोसो बोलती है, मैं सच में इन सब का श्रेय लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, पोंगजिन यांग के बिना नहीं, नामगोंग सोसो
के बिना सच में ये सीखना बहुत ही मुश्किल होता। और फिर उसको वो फूल देने लगता है। मिस सोसो शर्माते हुए बोलती है, आप किसी लड़के को फूल कैसे दे सकते हैं? झोंगरियोंग बोलता है, क्यों नहीं दे सकता, हर किसी को फूल पसंद है ना? मिस सोसो बोलती है, इसे दूर फेंक दो, इसके वजह किसी लेडी को कोई फूल जैसे कुछ देना। झोंगरियोंग फूल को फेंकते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन तुम भी तो एक औरत हो। तभी मिस सोसो बोलती है, एग्जाम्पल के तौर पर। लेडी जो योंग को ये सुनकर झोंगरियोंग शॉक हो जाता है और फिर उससे पूछता है, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना? मिस सोसो बोलती है, पूरा होंग जो इस बारे में जानता है। जो सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, शायद से ये मेरा कर्मा है। तभी मिस सोसो बोलती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? झोंगरियोंग बोलता है, क्या? मिस सोसो थोड़ी देर के लिए चुप होती है और फिर बोलती है, लेडी झो योंग, आपको उसके बारे में क्या इतना पसंद है? इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि झोंगरियोंग क्या जवाब देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।